बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, बस यही सोचते रहती हूँ कि तुम्हारे घर में कोई काम वाली है नहीं, तुम नौकरी के साथ साथ कैसे पूरा घर संभालती होगी। नहीं नहीं मम्मी, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ मैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अच्छा, तो अपनी माँ से तुम हमारी चुगली कर रही थी, लेकिन तुमने जैसे देखा कि मैं आ गई हूँ तो तुमने बहाना बनाकर फोन रख दिया। नहीं नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी माँ से कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी माँ से यही कह रही थी कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। अरे क्या खाक किसी को अच्छे से सब कुछ मिल पाता है? ना ही समय पर किसी को खाना मिलता है और ना ही किसी को चाय। तुम तो बस अपना ऑफिस और घर का खेल खेल रही हो। लेकिन हमारी तो तकदीर ही खराब है, तुमसे दो बात करते नहीं कि तुम जाकर अपने पति से आग लगा देती हो और हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती हो। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं कभी इनसे जाकर आपकी कोई शिकायत नहीं करती हूँ। बस बस ज्यादा जबान मत चलाओ और जल्दी से खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की ना मेरे घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये विशाल मेरी सुनता कहाँ है कभी। अरे अंधे हो गए क्या इस घर के सारे लोग? सुमित्रा, सुमित्रा। अभी आई जी। अरे मैं जाकर तो देखूं, पापा जी इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? अब आपको क्या हो गया जी, सुबह सुबह इतना क्यों चीख रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? सुबह सुबह सबसे पहले घर में उठता कौन है? अरे हुआ क्या है ये तो बताइए। अरे बाहर जाकर देखो, समाचार पत्र वाले ने दरवाजे पर समाचार पत्र रखा था, लेकिन किसी के पास फुर्सत कहाँ है इस घर में कि कोई आकर समाचार पत्र उठा ले। देखो जरा, समाचार पत्र को गाय ने चबा ली है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? ये रोमा तो उठती है सबसे पहले, क्या वो अंधी हो गई है? उसे दिखाई नहीं देता कि समाचार पत्र दरवाजे पर पड़ा है तो उसे उठाकर अंदर ले आऊं? क्या हुआ पापा जी? क्यों बहू, समाचार पत्र उठाने में कोई मेहनत लग रही थी क्या तुम्हें? क्यों पापा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे कामचोर, जब तू झाड़ू लगाने सामने आई होगी तो क्या तेरी आंखों में वो अखबार दिखा नहीं होगा जो तूने अखबार उठाकर अंदर नहीं लाई? नहीं नहीं माँ जी, जब मैं झाड़ू लगाने बाहर गई थी तब वहाँ कोई समाचार पत्र नहीं था, वरना मैं उठाकर अंदर ले आती। झूठ बोलने की हद होती है। अरे समाचार पत्र तो तुम्हारे झाड़ू लगाने से पहले ही आ जाता है। लेकिन माँ जी, आज मैं देरी से सोकर उठी थी और जब मैं सामने झाड़ू लगाने गई तो वहाँ कोई समाचार पत्र नहीं था। अरे तो देरी से उठने की जरूरत क्या थी? रोज अपने समय पर उठना चाहिए ना। तुम्हारी वजह से आज समाचार पत्र को गाय ने चबा ली। लापरवाही की भी हद होती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि समाचार पत्र वाला हमारे दरवाजे पर कितने समय आता है? और वैसे भी बाहर तो आवारा पशु घूमते रहते हैं। माँ जी, रात में मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से सो पाई थी और यही कारण है कि आज मैं सुबह देरी से उठी हूँ। अरे बस कर नौटंकी, बहाना तो तेरे पास एक से बढ़कर एक तैयार ही रहता है हमेशा। अरे तेरे माँ बाप ने ना तुझे कोई संस्कार देकर ससुराल नहीं भेजा है। माँ, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए आप रोमा को इतनी बुरी तरीके से डांट रहे हो? लो आ गया जोरू का गुलाम। अरे इसकी औरत को दो बात कहो नहीं और ये पक्ष लेने हाजिर हो जाता है। मम्मी, ये उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो आप? मैं पक्ष कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ ना कि रोमा ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके लिए आप लोग इस तरह से डांट रहे हो उसे? पूछो अपनी पत्नी से क्या गलती की है इसने। अरे एक से बढ़कर एक बहाना बताती है, कामचोर कहीं की, चार काम तो करती नहीं और दिखाती ऐसे है जैसे सारा घर का काम इसी के मत्थे मर दिए हैं हम लोगों ने, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं। रोमा, अंदर चलो। हाँ हाँ, ले जा ले अपनी पत्नी को अंदर और आरती उतार लेना इसकी। हे भगवान, हमने कैसे कैसे करके तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके और तू शादी होते ही अपने माँ बाप को भूल गया। क्या मम्मी, आप फिर शुरू हो गए सुबह सुबह? रोमा, अंदर चलो और जल्दी मुझे मेरे कपड़े दे दो प्रेस वाले, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये घर में तो रोज रोज का यही ड्रामा लगा रहता है। हाँ हाँ बेटा, अब तो तेरी पत्नी आ गई है ना, इसलिए तुझे तो तेरे माँ बाप के आंसू ड्रामा ही लगेंगे। अरे आप चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे थे? दो चार बात बोलना था अपने बेटे को। अगर ऐसे हम लोग चुप रहे ना तो बहुत जल्दी ये रोमा ना हमारे बेटे को हमसे छीनकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लेगी और फिर हमारा इकलौता बेटा है, हम लोग हाथ पे हाथ धर के बस देखते ही रह जाएंगे। अब तुमने तो इतना कुछ बोल दिया था, मैं और क्या बोलता? हाँ आप क्या बोल सकते हो, आपको तो बस आपकी चाय और अखबार से ही मतलब होता है, घर में क्या हो रहा है इससे तो कोई लेना देना नहीं रहता आपको। रोमा, तुम कब तक इस तरह चुपचाप रहकर माँ के अत्याचार सहती रहोगी? अरे अपने हक के लिए बोलना सीखो। अरे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, तुम अच्छे खासे रुपए कमा रही हो और इस तरह अपने ससुराल में सास ससुर के अत्याचार सह रही हो। तुम्हें तुम्हारे साथ जो अत्याचार हो रहा है ना उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे कोई और हो तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं जी, लेकिन अपने ही माता पिता के खिलाफ आवाज उठाना मुझे ये कुछ सही नहीं लगता। तुम तो मेरे माता पिता को अपने माता पिता जैसे समझती हो, लेकिन वो लोग तुम्हें अपनी बेटी बिल्कुल नहीं समझते, फिर भी तुम चुपचाप सब कुछ सह लेती हो। जाने दीजिए जी, वो बड़े बुजुर्ग हैं। देखो रोमा, मैं इस तरह से तुम्हारा बार बार अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मम्मी पापा का रवैया ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेकर एक अलग घर में रहने चला जाऊंगा। नहीं जी, ऐसी बात कभी दोबारा आप सोचना भी मत। आप अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं और आप उनका सहारा नहीं बनेंगे तो बताइए कौन बनेगा? और बात चाहे जो भी हो, जब भी हम इस घर से अलग कभी रहने गए तो लोग तो मुझे ही नाम रखेंगे कि बहू के आते ही बहू ने अपने जाल में बेटे को फंसा लिया और बेटे को माता पिता से दूर कर दिया। बेकार में मैं ही बदनाम हो जाऊंगी जी।
अरे तुम्हें जमाने से क्या मतलब, मैं जानता हूँ ना कि तुम कितनी सही हो। नहीं जी, ये सारी बातें यही छोड़िए आप। चलिए, हम लोगों को ऑफिस के लिए देर हो रही, हम जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकलते हैं। अरे क्या बताऊं बेटा, तेरा भाई ना अब मेरा बेटा ना रहकर सिर्फ अपनी पत्नी का पति बनकर रह गया है। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तेरी भाभी ने ना तेरे भैया को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। प्लीज जी, आप मम्मी जी से कुछ मत कहना, चुपचाप आप ऑफिस चलिए। वैसे भी हम ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन कब तक हम ऐसे चुपचाप सब कुछ सहेंगे? प्लीज चुपचाप आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, माँ जी से कुछ मत कहिए। देखो रोमा, मैं ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं ये रोज रोज का घर में कलेश ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। घर में सुख शांति नाम की चीज नहीं है। हाँ बेटा, तू 2-4 दिन के लिए आ जा बेटा, मैं अपना दुख बांट लूंगी तेरे साथ। अरे उस डायन ने ना जाने कौन सी मोहनी मंत्र दे दिया है मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा मेरा ना रहकर सिर्फ उसका पति बनकर रह गया है। अरे कुत्ते की गत हो गई है बेटा हमारे इस घर में। तेरा भाई तो हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। तेरी भाभी को 2 बात कहते नहीं कि वो फट से आकर उसका पक्ष लेने खड़ा हो जाता है और अपने बूढ़े माँ बाप को ही डांटने लगता है। अरे किसी भी शर्त में ना उसे अपनी बीवी की कोई गलती समझ में नहीं आती। उसके नजर में हमेशा उसके माँ बाप गलत है। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अगले संडे को आऊंगी और भैया से इस बारे में बात करूंगी। ठीक है बेटा, तू जल्दी आ, तू ही कुछ समझा तेरे भाई को, वरना ना जाने और आगे चल के हमारा जीवन तो नर्क कर देगी तेरी भाभी। मेरे जीते जी ये रोमा मेरे बेटे को ना अपना पति कभी नहीं बना सकती। अरे आ तो जाने दो मेरी बेटी को, देखना कैसे ड्रामा करती हूँ मैं। रीना कभी मेरे आंसू देख नहीं सकती है और वो देखेगी कि उसकी माँ रो रही है तो अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी। सुनिए जी, जब रीना आएगी ना तो उसके सामने खूब ड्रामा करना और उसे ऐसे दिखाना जैसे उसके भैया भाभी ने हमें बहुत तकलीफ में रखा है, हमें खाने पीने का बहुत दुख दे रहे हैं। जो हुक्म मेरे आका। रीना बस आती होगी जी। अरे मम्मी जी, दीदी आने वाली है, आपने मुझे बताया नहीं। क्यों, तू इस घर की मालकिन है क्या, जो मेरी बेटी आने से पहले तुझे बता कर आए? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि दीदी आने वाली है तो मैं उनकी पसंद की कुछ पकवान बना देती। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी। अब ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या तुझे जानते नहीं है? मम्मी जी, आप हमेशा मेरे लिए उल्टी सीधी बातें क्यों करती हैं? मैं तो हमेशा अपने परिवार का भला चाहती हूँ और यही कोशिश करने में लगी रहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे हंसी खुशी से रहे। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि तू हमारे बेटे को ना हमसे छीनना चाहती है और अपने मुट्ठी में जकड़ कर रखना चाहती है। पापा जी, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि मैं ये सब दिखावा करती हूँ और आपके बेटे को आपसे छीनना चाहती हूँ? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? जवाब दो इसे, जवाब दीजिए ना। मैंने अभी आपको क्या समझाया था? हाँ बहू, तुम्हारी सास ठीक ही कह रही है। सुनिए जी, बस रीना आती होगी, अब आप अपना ड्रामा शुरू कर दीजिए। मम्मी पापा, क्या हुआ? क्या बताए रीना बेटा, जब से तेरे भाई ने ना अपनी पसंद की लड़की से शादी की है तब से तेरा भाई बस अपनी पत्नी का पति बनकर रह गया है। हमें तो पूछता ही नहीं वो कभी। अरे दिन भर मुझसे काम करवाती है तुम्हारी भाभी और मैं काम करने से मना करती हूँ ना बेटा तो कहती है कि मैं तुम दोनों बुड्ढे बुढ़िया को खाना नहीं दूंगी, भूखे ही मार दूंगी। और तेरा भाई तो कुछ नहीं कहता, ऊपर से अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है। ये क्या कह रहे हो मम्मी आप? भैया इतने निर्दयी तो नहीं थे। हाँ बेटा, लेकिन तेरी भाभी के आ जाने के बाद तेरा भाई भी बहुत निर्दयी हो गया है, अपने माता पिता को 2 रोटी के लिए नहीं पूछता है। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम को भैया से बात करती हूँ। भैया तो अभी ऑफिस गए होंगे ना? हाँ बेटा, वो लोग तो शाम को 6 बजे ही आएंगे। 6 तो बजने ही वाले हैं माँ, भैया भाभी भी आते होंगे। मैं आज भैया से बात करती हूँ। इस तरह सुमित्रा जी अपनी बेटी को अपनी झूठी दास्तां सुना देती है और उनकी बेटी रीना को अपने माँ के आंसुओं पर भरोसा भी हो जाता है। शाम को 6 बजे जब रीना के भैया भाभी घर आते हैं ऑफिस से। अरे रीना दीदी, आप कब आई? दीदी आपने खाना खाया या नहीं? मुझे मालूम चल गया था आप आने वाले हो तो मैंने आज आपकी पसंद की खीर बनाई है। भाई, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर सबके लिए चाय बना लेती हूँ। मैं मेडिकल से अपनी दवाई लेकर आता हूँ। कहो ना रीना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? क्यों भाई, तुम इतनी जल्दी भूल गए? अरे हमारे माता पिता ने इतनी गरीबी में तुम्हें पेट काट कर पढ़ाया लिखाया और शादी होते ही तुम बदल गए। रीना मेरी बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे भाई, तुम अपनी पत्नी को कुछ कहते क्यों नहीं हो? भाई तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो, उसके आगे पीछे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। माता पिता की हालत घर में कुत्ते जैसी हो गई है, पर आप हो कि मैडम की जी हजूरी से आपको फुर्सत नहीं है। रीना, ये क्या तुम कुछ भी बोलते जा रही हो? अरे सच्ची तो कह रही है तेरी बहन, तुझे तो हमारी हालत दिखती नहीं, लेकिन हमारी बेटी को तो दिखती है कि उसके माता पिता की क्या हालत हो गई है इस घर में। ये क्या कुछ भी उल्टे सीधे बोल रहे हो माँ आप? अरे आप ही तो हो जो हमेशा मुंह चढ़ाए बैठे रहते हो। देखा बेटा रीना, देख ले अपनी आंखों से। अरे ये तो अपनी पत्नी का गुलाम बन बैठा है, इसे उसके आगे तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वाह मेरी बहन, जैसा तुम्हें माँ ने बताया तुम माँ की बातों को मान गई, लेकिन एक बार भी तुमने अपने भैया भाभी से पूछना जरूरी नहीं समझा कि वास्तव में क्या बात है घर में। अरे ये सब घर में चल क्या रहा है मेरे भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बस यही दिखाई दे रहा है
कि इस घर में मेरे माता पिता की हालत बहुत खराब है, उनकी कोई सेवा नहीं हो रही है। तुम जानना चाहती हो ना रीना कि इस घर में क्या चल रहा है, तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुम तो अपनी भाभी को जानती हो, तुम्हारी भाभी MSc पास है और उसने अपने मायके में घर का कोई काम नहीं किया था, किंतु यहाँ आकर वह घर के सारे काम खुद करती है। घर में जो भी काम होते हैं जैसे बर्तन, पानी, झाड़ू, कपड़ा, पोछा, ये सारे काम तो वो खुद ही करती है और यहाँ तक वो सबके कपड़े प्रेस भी करके देती है। देख ले बेटा, देख कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। देखिए माँ, ये रोज रोज के कलेश से ना मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए आज मैं रीना को ना घर की सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना रीना, एक एक शब्द एकदम सच कह रहा हूँ। जिस दिन से रोमा इस घर में आई है उस दिन से माँ तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। अरे मजाल है कि माँ एक गिलास भी पानी खुद निकाल कर पी ले या इधर का झाड़ू उधर रख दे। तुम्हारी भाभी रोमा नौकरी करके आती है और उसके बाद घर के काम काज में जुट जाती है, लेकिन माँ को तो इस पर भी तसल्ली नहीं होती। हमेशा माँ पापा के कान भरते रहती है और फिर पापा तुम्हारी भाभी को उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ रीना, मैंने मम्मी पापा के ऐसे व्यवहार को देख कर ना कई बार तुम्हारी भाभी से कह चुका हूँ कि इस घर को छोड़कर शहर में हम किराए के मकान ले लेते हैं। हाँ तो जाना, यहाँ क्यों रुका है हमारे पास? जा जहाँ तेरी पत्नी रहेगी वही रहना तू उसके साथ। अभी देख लो तुम माँ के तेवर, मैं सिर्फ सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन बात बात में माँ रोमा को कुछ भी कहने के लिए एक मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन एक तरफ वो रोमा है, उसे तो बस अच्छी बहू बनने का भूत सवार हो गया है। उल्टा वो मुझे ही कहती रहती है कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से ना धीरे धीरे मैं उन्हें बदल लूंगी, यही सोचती है तुम्हारी भाभी। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मम्मी पापा ना कभी नहीं बदलेंगे। रीना, एक बार तुम अपनी भाभी की भी साइड से सोच कर देखो। अरे वो अपना घर द्वार, माता पिता सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है और हमारे घर में उसे बहू का सम्मान तो कभी नहीं मिला, पर उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार जरूर हो रहा है। अरे बहन, आजकल तो नौकरानी भी काम छोड़कर चली जाती है, वह किसी की दो बातें नहीं सुनती है। लेकिन फिर भी तुम अपनी भाभी को देखो रीना, वो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। कहती है बुढ़ापे में हम लोग उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। अरे तुम्हें यकीन ना होना रीना, तो एक बार तुम आस पड़ोस वालों से भी पूछ सकती हो। मम्मी पापा को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, पर उनको सेवा नहीं करवाई जा रही है अपनी बहू से। सच कहता हूँ रीना, मैं तो इनकी औलाद हूँ, लेकिन मैं भी इन लोगों के लिए इतना नहीं कर सकता जितना तुम्हारी भाभी रोमा कर रही है। और तुम मम्मी पापा को समझाने की बजाय मम्मी पापा का साथ देकर उनका सह बढ़ा रही हो। अगर तुम लोग सब यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी भाभी रोमा को मारूं पीटूं, उसे बुरा भला कहूं, तो ये तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हो ना कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ, तो ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूंगा। और आज मैं तुम्हारे सामने मम्मी पापा से भी कह देता हूँ, अगर इन लोगों का रवैया नहीं बदला ना तो मैं जबरदस्ती अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा और मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा और ना ही इन लोगों की कोई मदद करूंगा। पापा आप बताइए, क्या भैया सब कुछ सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। और आपसे भी यही विनती करती हूँ माँ कि समय रहते अपने रवैये को बदल लीजिए, वरना आपका बुढ़ापा बहुत ही कष्टमय हो जाएगा। मुझे मालूम है ये लोग नहीं बदलने वाले हैं। चलो रोमा, हम ही चलते हैं इस घर से। नहीं नहीं बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं मत जाओ, सारी हमारी ही गलती है, लेकिन आज के बाद हम अपने रवैये को बदल लेंगे, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा। रोमा बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, बिना सोचे समझे मैंने आपके ऊपर कितना इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं दीदी, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोग मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़े हैं, आप लोगों को इस तरह माफी मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बात तो मुझे आज समझ में आ गई है भाभी, अगर सास बहू दोनों मिलकर कोशिश करें कि उनका परिवार खुशहाल हो तो वो परिवार जरूर खुशहाल होगा, लेकिन किसी एक की कोशिश करने से कभी भी कोई भी परिवार खुशहाल नहीं रह सकता। हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।